नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शहीद को आतंकी बताने वाली हमारी पामेरियन मीडिया पाकिस्तान की तरफ से हैवी सेलिंग, जोरदार गोलाबारी, बॉम्ब सेलिंग, उसमें जान गंवाने वाले और जो भी मैं निजी तौर पर मानता हूं, टेक्निकली बहुत लोग कहेंगे शहीद किसे कहा जाता है, किसे नहीं कहा जाता है। शहीद तो अग्निवीर, अगर जान कुर्बान कर दे देश के लिए तो टेक्निकली वो भी शहीद नहीं है। लेकिन हमारे लिए निजी तौर पर तो हम बोल सकते हैं ना, हमारे दुश्मन देश की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई हो, आतंकी हो, वो सेना की हो, कोई भी हो, और हमारे देश का कोई नागरिक, कोई जवान, हमारा कोई फौजी अगर उसमें जान गंवाता है तो मेरे लिए वो शहीद है। मैं तो पहलगाम में 26 मृतकों को भी शहीद ही मानता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उस दरमियान जो हैवी फायरिंग, बॉम्ब सेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, उसमें पुंछ के एक टीचर ने, एक अध्यापक ने अपनी जान गंवा दी। हमारे यहां नफरत फैलाने की पूरी ठेकेदारी ले बैठा पामेरियन मीडिया पूरा नफरत फैलाने का पूरा टेंडर अकेला ले रखा है इसने। उसने एक मृत टीचर जिसे शहीद बताया जाना चाहिए था, उसको कहा कि ये आतंकी मारा गया है, मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। कई चैनल, वो अर्णब गोस्वामी का चैनल, वो सुभाष चंद्रा वाला जी न्यूज, अंबानी वाला न्यूज 18, सबने चलाया आतंकी मारा गया, मोस्ट वांटेड। इस मामले ने तूल पकड़ा, माफी मांग लिया। माफी मांगने में क्या जाता है, माफी वीर तो भरे पड़े हैं, माफी मांग लिया। लेकिन शहीद की पत्नी ने इस माफी को कबूल नहीं किया, कहा माफी तो नहीं इसमें है, सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर आज नहीं हुई है, पहले हुई है। लेकिन इसमें अपडेट यही है कि 5-5 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस अंबानी के चैनल को, सुभाष चंद्रा के चैनल को भेजा गया है। और उस अध्यापक जिसने अपनी जान गंवा दी, शहीद, फिर मैं कहूंगा मेरे लिए शहीद, उस अध्यापक की पत्नी ने, विधवा ने कहा कि कोई माफी नहीं, सजा ही इंसाफ है। अगर इंसाफ देना है तो सजा ही है। सवाल यह है कि मोदी का एमआईबी कहां है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कहां है? न्यूज लॉन्चर उसे दिखता है, देशद्रोही, देश विरोधी भावनाएं भड़काने वाला। कहां है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इस देश में ऑफिशियली झूठ फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला? 1 मिनट के अंदर तालाबंदी जहां पर हो जानी चाहिए थी, वो मौज कर रहे हैं। सरकारी विज्ञापन करोड़ों रुपए का जारी कीजिए, कितना विज्ञापन सरकार से जाता है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन लेकर के मलाई चाट रहे हैं और देश में नफरत फैला रहे हैं। क्या इनके पीछे सरकारी संरक्षण है? ये मेरा सवाल है। क्या सरकारी संरक्षण है? और नहीं है तो इन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती, क्यों नहीं लाइसेंस रद्द होता इनका? लाइए जरा, फटाफट लाइए हेमंत जी को। इंट्रोड्यूस करने में देरी हो गई, क्षमा कीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। मैं खबर दिखा देता हूं और आपसे एक पूरा ब्यौरा समझते हैं। जरा खबर लाइए। टीचर को आतंकी बताया, चैनलों को माफी नहीं, सजा मिले। पुंछ के मौलाना इकबाल की पत्नी ने मांगे 10 करोड़, पाकिस्तानी बमबारी में गई थी जान। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट दिखाइए, लाइए फटाफट, लाइए फटाफट, जितना जल्दी हो पाए। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ 8/5/2025। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नहीं है कि हम बताएं आज हुई एफआईआर की खबर हम नहीं लेके आए। ये 8/5/2025 का है। सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद इकबाल कारी इन पुंछ। इसमें बाकायदे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। ये मैं कहूंगा कि जरा अश्विनी वैष्णव पढ़ लेंगे, मोदी जी का जो एमआईपी है वो पढ़ लेगा।
it has come to the notice of Poonch police that certain media channels and social media platforms are circulating baseless and misleading reports regarding the death of Maulana Muhammad Iqbal, son of Pir Baks village, Baila Tehsil Mandi, aged approx 46 years, who lost his life due to cross-border selling by Pakistan in Madrasa Ziaul Ulum, Poonch city. Poonch police strongly refutes by such false narrative. The deceased Maulana Muhammad Iqbal was a respected religious figure in the local community and had no affiliation with any terror outfit. Misreporting of such sensitive incidents not only causes unnecessary panic but also disrespect the dignity of the deceased and the sentiments of the bereaved family. It is hereby warned that any media outlet, journalist, or individual found including in the circulation of such fake news shall be liable for legal action as warranted under relevant provision of law. All media personnels and platforms are advised to verify facts from official sources before published any information pertaining to security and public order. ये पुंछ पुलिस ने लिखा है। ये आज बड़े मौके पर हेमंत भाई ने खबर निकाली है, ताजा खबर। पुंछ पुलिस आधिकारिक रूप से वहां पर कहीं पर पुंछ पुलिस ने नहीं कहा कि ये जांच का विषय है। पुंछ पुलिस ने मुहर लगाई है, बड़ा क्लियर समझिएगा, मुहर लगाई कि इस देश के ये तमाम बड़े बड़े चैनल झूठ फैला रहे हैं। एक रेस्पेक्टेड व्यक्ति जो समाज में इज्जतदार व्यक्ति है उसके खिलाफ ऐसी खबर चलाना ये महानालायकी है। ये बात बिल्कुल ठोक बजा करके मुहर लगा कहा है। और ये पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन है, मैं ये भी बता दूं। ये उमर अब्दुल्ला के अधीन नहीं है पुंछ पुलिस, ये होम मिनिस्ट्री के अधीन है। मनोज सिन्हा इसके करता धरता है अभी फिलहाल। ठीक, इस पर तो अगर अब तक एक्शन नहीं लिया गया है तो ये सरकार की मंशा दिखाता है कि सरकार का संरक्षण इन नफरतियों के साथ है, इनके पीछे है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि ये प्रत्यक्ष है और प्रमाण है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यह साबित करता है कि इस देश की सरकार की मंशा और नीयत दोनों के दोनों ठीक नहीं है। अब पत्नी पर आते हैं, जरा खबर अगली दिखाइए, खबर दिखाइए, हमने पहले दिखा दिया था। ये देखिए वो खबर, देखिए क्या खबरें लिखी गई थी। टीवी पर तो खूब एंकर और एंकराओं ने खूब हल्ला मचाया था। देखिए, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। अद्भुत, भारत के एयर स्ट्राइक में ढेर हुआ। हटा दीजिए, और कुछ बचा है तो चला दीजिए। चलूं मैं हेमंत जी के पास फटाफट। ये देखिए, बीजेपी नेता बोले शहीद को आतंकी बताना देश के साथ गद्दारी। ये बीजेपी नेता पूर्व एमएलसी, इन्होंने भी कहा कि शहीद को आतंकी बताना ये गद्दारी है और गद्दारों को माफी कैसे मिल सकती है? कतई नहीं मिल सकती है, कतई नहीं मिल सकती है। और गद्दारों को संरक्षण देने वालों को बार बार सवाल पूछा जाएगा, बार बार सवाल पूछा जाएगा। हेमंत भाई, ये मानहानि तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि फिर भी कारी साहब की पत्नी फिर भी बहुत नरम दिल हैं। वो सिर्फ 5-5 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी की है। ये मामला तो आना चाहिए इनके लाइसेंस पर, इनको कोई नोटिस क्यों नहीं जारी होता है? हेमंत भाई। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए आशीष भाई, वैसे तो बड़ा भारी मन होता है कि जब मीडिया से हमारा सारा कैरियर जुड़ा रहा और उसी मीडिया के बारे में जब हम इस तरह की टिप्पणी करने पे मजबूर होते हैं
तो कोई गर्व का विषय नहीं है, बेसिकली तो शर्म का विषय है अगर कोई इस बात को स्वीकार करे तो। इतनी बड़ी बात एक शिक्षक, 47 साल के शिक्षक, और 2004 से वहां पढ़ा रहे हैं, यानी ऐसा भी नहीं कि उनके खिलाफ कोई गलत बात आ गई होगी। 21 साल से जो आदमी पुंछ के इस गांव में रहता, पुंछ से 20 किलोमीटर ये गांव, बेला गांव, वहां पे जो आदमी 20 साल से पढ़ा रहा है अपने एक मदरसे के अंदर, उसको आपने पलक झपकते ही आपने आतंकवादी घोषित कर दिया। और आपने जो खबर दिखाई ना, अभी जो दिखाई, ये तो और भी शर्मनाक खबर है। भारत क्या अपने एरिया के अंदर बमबारी कर रहा था? ये हेडिंग तो यही कह रहा है। बेला गांव तो भारत में है, पुंछ में। थोड़ा सोचिए इसको। एक शिक्षक को आप आतंकवादी बता रहे हो, लश्कर का कमांडर बता रहे हो, 2019 के पुलवामा कांड से जुड़ा बता रहे हो। सोच के देखिए आप उस परिवार पे क्या बीती हुई। बॉर्डर से फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी लगातार। अकेले ये नहीं गए, इनके साथ 4 बच्चे और घायल हुए और तमाम तरह की चीजें। जो व्यक्ति 21 साल से वहां पढ़ा रहा है, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, ये महाराष्ट्र से पढ़ के आए थे और वहां पर इन्होंने गांव में ही सेवाएं दी। उस बंदे के बारे में बिना कोई वेरिफिकेशन किए। अच्छा, एक और देखिए, इस इकोसिस्टम को समझिए। जहां एक पर्टिकुलर नाम आया, एक पर्टिकुलर नाम, मैं इशारों में कह रहा हूं, नाम लेना ठीक नहीं होता, एक पर्टिकुलर नाम आया, उसके बाद दौड़ देखिए सारों के हेडिंग्स के, सीधा पुलवामा से जोड़ दिया। क्या होता है आशीष भाई, हमने भी ये रिपोर्टिंग की है। और जब ये पुलवामा वाला कांड हुआ था, आपको ध्यान है, तब तो मैं पॉलिटिकल लीडर था, डिफेंस भी मेरे पास था। मैं आपको स्पेसिफिक इंस्टेंस बताता हूँ। बालाकोट में स्ट्राइक किया आपने, मेरे इनपुट एडिटर ने पूछा कि सर क्या है, मैंने उनको स्पेसिफिकली कहा कि भाई देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री और द आर्मी, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखिएगा, ये लफाजी में मत पड़िए। 12 बजे के आसपास रात को मैंने फिर उनको यही बात रिपीट की, और हुआ क्या पता है आपको? सुबह हेडिंग क्या छपा, 250 आतंकी मारे गए बालाकोट, मेरे मना करने के बावजूद। और कोई भी हिंदी और अंग्रेजी का अखबार उठा के देखिए, बारिंग ए फ्यू, एक और दो अंग्रेजी, हर एक अखबार में किसी में 250, किसी में 400, किसी में 500। डिफेंस तो मैं भी कवर कर रहा था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कितना। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जो एक कहीं से मैसेज चलते हैं, आपको भी पता है, आपके मित्र बैठते हैं, वो स्टोरी अपने पॉलिटिकल एडिटर की बात नहीं सुनी गई, खबर वही छपी जो छापनी थी, जो जहां से आनी थी। उस घटना को मैंने जान के रेफर किया कि कोई पर्टिकुलर इनपुट जिसका कोई सिर पैर ना हो, वो आएगा और उसको आपने ऑथेंटिकेट नहीं करना है। नहीं तो एक बात बताइए, एक खबर आपकी या मेरे से गलती हो सकती है, मैंने गलत खबर बता दी, सारे चैनलों पे एक ही समय में एक ही खबर, अलग अलग थंबनेल के साथ, और ऐसे सेंसिटिव अवसर पर। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद का मामला है। उधर सिंदूर चल रहा था रात को, लेट नाइट में, और सुबह ही शेलिंग हुई। तब से लेके 3.25 महीने हो गए। इन चैनलों ने माफी भी प्रसारित कर दी और भी सारी कर दी, लेकिन सवाल ये कि आपने शिक्षक को लश्कर का कमांडर कैसे बताया और उसको पुलवामा से कैसे जोड़ा? इसके पीछे आपकी मंशा, हाँ, मोस्ट वांटेड कमांडर लश्कर, तो ही बात है। और उसको कैसे लश्कर से जोड़ा आपने, कैसे कमांडर बना दिया, और कैसे 4 चैनलों ने एक बार में ऐसा कर दिया? एक से गलती हो सकती है, 2 से कॉमन सोर्स हो सकता है, 4 चैनल। इसके पीछे पत्रकारिता नहीं आशीष भाई, इसके पीछे जो होती है ना, आई बॉल को कैच करने के लिए फर्जी जो नैरेटिव, कि इसको किसी तरीके से कहीं और नैरेटिव पे बढ़ा दो, सांप्रदायिकता का नैरेटिव। और इसमें किसी इंडिविजुअल का कसूर नहीं। आप उस घटना से लेकर के 22 अप्रैल की घटना पहलगांव से लेकर के संसद में कल खत्म हुई बहस तक, कितने हजार बार ये मेंशन आया आशीष भाई कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, नीचे से लेकर के प्रधानमंत्री तक धर्म पूछ के गोली मारी गई। पाकिस्तान यही तो नैरेटिव चाह रहा था, क्या और चाह रहा था कुछ? इस बात को आप अवॉइड भी कर सकते थे। हर जगह पे संसद में डिस्कशन के दौरान कितनी बार प्रियंका गांधी ने कहा कि 26 भारतीय मारे गए, वहां क्या हुआ, 26 हिंदू मारे गए। तो ये जो पूरा मीडिया, इसका एक जो ये पूरा बैंड वैगन है ना, ये कीर्तन मंडली जो है, मीडिया उसका बहुत बड़ा पोषक है, ये मान के चलिएगा। जो सोच वहां होती है, ये उसको रेप्लीकेट करता है। इस परिवार पे सोचिए क्या बीती होगी। एक तो उनका एकमात्र कमाने वाला चला गया, इनकी 2 पत्नियां थी काई साहब की, और इनके 8 बच्चे एक घर में रहते, छोटे से घर में। एक तो कमाने वाला चला गया, ऊपर से उसको पूरे देश में फोटो लगा करके आतंकवादी बताया जा रहा है। आप अमानवीयता की हद देख सकते हैं, किस निर्शिष्टता के साथ कवरेज की गई होगी। आपने थंबनेल दिखाया, अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग। तो ये जो मीडिया का नया लो है, वैसे तो देखिए पहलगांव से लेकर के आशीष भाई
और परसों संसद की कवरेज तक इस मामले पे जो भी कवरेज हुई, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो वास्तव में शर्मनाक है। शुरू से लेकर कभी कराची पे हमला कर रहे थे, कभी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, कभी ऐसे एक्सपर्ट बिठा रहे थे, कभी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बिठा करके भारत को गालियां दिला रहे थे। वो सारे राष्ट्रवादी चैनल किसके हैं आपको भी पता है, चैनल किसके वो भी आपको पता है। अब ये जो दो चैनल जिनकी आप बात कर रहे हो, बेसिकली चैनल तो 4 थे। तो एफआईआर तो उस वकील ने दर्ज करा दी, कुछ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया, उसको हमने शो किया था, आपको याद होगा, जिस दिन एफआईआर हुई तुरंत हमने शो किया था। अब ये मामला मानहानि पे चला गया है, क्योंकि देख लिया कि पुलिस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है। तमाम जो जर्नलिस्ट साथी वहां लोकल है, उन्होंने बात करने की कोशिश की लोकल पुलिस से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी। एडमिनिस्ट्रेशन ने फोन नहीं उठाया सिविल ने, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने नाम सुनते ही फोन काट दिया उस मसले का। तो ये पूरे का पूरा एक जो सिस्टम ऊपर से नीचे डेवलप हुआ है आशीष भाई, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, जहां तक सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल, सांप्रदायिक सद्भाव। और किसी भले आदमी को केवल किसी नाम के कारण आतंकवादी डेथ के बावजूद, अरे कुछ तो वेरीफाई कर लेते। और हेडिंग देखो, ये थंबनेल आपने बाद में दिखाया कि भारतीय सेना अपने एरिया में बमबारी करी थी क्या यार, ये तो कॉमन सेंस होगी। तो अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक है। दिस इज ए न्यू लॉ। वैसे तो ये पूरी की पूरी कवरेज 22 अप्रैल के नरसंहार से लेकर के अब तक की इस मामले पे जो कवरेज हुई है आशीष भाई, वास्तव में शर्मनाक है। और वो जो कंडक्ट है वो मीडिया का अनबिकमिंग कंडक्ट है, कि किसी देश के अंदर मीडिया कैसा नहीं होना चाहिए, नंबर 1, इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग कैसे नहीं होनी चाहिए, नंबर 2, और इतनी गैर जिम्मेदारी को जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आशीष चित्रांशी को नोटिस आ गया, मुझे भी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, जवाब दे दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इनको आज तक किसी भाई ने नोटिस क्यों नहीं दिया? लोकल पुलिस की आपने एडवाइजरी पढ़ के बताई, वार्निंग है उसके अंदर कि अगर कोई भी करेगा तो न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब तक क्या कार्रवाई की गई भाई? जिन्होंने ये खबर चलवाई थी, क्या एक पूरा का पूरा एक मैसेज देना चाहिए था कि इस तरह की चीजों के लिए कोई गुंजाइश नहीं? कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग करने आया, खबर नहीं लिखी, उससे पहले उसको अरेस्ट करके वो सालों तक जेल में सड़ता रहा। खबर नहीं लिखी थी उसने, वहां पहुंचा भी नहीं था, उसमें तो देशद्रोह। और जो वहां बैठ करके पूरा इकोसिस्टम जो खबरें चला रहा है, अच्छे भले शिक्षक को आतंकवादी बता रहा है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। तो ये जो 2 कानून है, ये 2 ही कानून खतरनाक है। जवाबदेही मेरी भी होनी चाहिए, जवाबदेही किसी की भी होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की नजर में तो हम सब सेम। ये तो भला उस वकील का जिसने इस पीड़ित परिवार की मदद की, इस्तगासा फाइल किया, पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई, एफआईआर दर्ज हुई। वो जांच किस स्तर पे पहुंची वो भगवान जाने, कैसी जांच होगी वो भी आपको पता है। क्योंकि वो परिवार तो आज की तारीख में, एक पत्नी को नौकरी मिली है बेचारी को मछली पालन विभाग में, दूसरी तो ऐसे ही, तो कार्य तो चले गए, लेकिन पूरे परिवार को जो एक लांछन लगाया इस मीडिया ने अपनी गैर जिम्मेदारी का, क्या उनको सबक मिलेगा? और ये सबक इसलिए जरूरी है आशीष भाई, ताकि भविष्य में इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति जो है उसको रोका जा सके। ये बहुत जरूरी। हेमंत भाई, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गैर जिम्मेदारी का जो नमूना था, इसको क्यों उल्टा नहीं देखना चाहिए कि ये जिम्मेदारी अपनी पूरी की इन्होंने। मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने अपनी बाकायदे जिम्मेदारी, अगर जांच हो, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं खुलेआम कहता हूं, मैंने जो रिप्लाई किया है, मैं रिप्लाई भी यही बात किया हूं मोदी के मंत्रालय को, जो नोटिस आया है खुलेआम। आशीष चित्रांशी की भी जांच हो, अंबानी के भी चैनल की जांच हो, सुभाष चंद्रा के भी चैनल की जांच हो, सबकी जांच हो, जो दिन भर में सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हैं और कुछ नहीं। वो सब मिलके हमारे खिलाफ सबूत लाए और हम अकेले उन सबके खिलाफ सबूत लेके आते हैं। क्यों नहीं इसकी जांच हो? देखिए, हम लोग न्यूज चैनल में बहुत सारे, आज की तारीख में बताने के लिए बता दें कि वो न्यूज चैनल के बहुत प्रतापी पत्रकार हैं, लेकिन न्यूज चैनल को सिंगल हैंडेड चलाने का एक बहुत लंबा अनुभव मैं भी लेके आया। न्यूज चैनल लॉन्च करने से लेकर के न्यूज चैनल रन करने तक, चैनल हेड के रूप में, संपादक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों जुबान पे रहता था कि ये आदमी चला रहा है चैनल। अगर जांच हो जाए तो भाई, सबसे पहले तो ये खबर का सोर्स क्या था, आपका कौन संवाददाता भेजा, बिल्कुल बिल्कुल, और बाकायदा दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है कि किसी ने भेजा था, कान में बताया था ना। आपके इनपुट में, जैसे आपने कहा, इनपुट में आपके मेल पर आया है या व्हाट्सएप पर आया है या आपके एफटीपी पे खबर, किसी ने इंफॉर्मेशन पूरी ड्रॉप की, एफटीपी में आया, स्क्रिप्ट आई और ये आया, कहां से आया?
आपके किस संवाददाता ने भेजा? अगर संवाददाता ने नहीं भेजा तो कौन फिर भेजा है? कहां से खबर प्लांट की गई है? करवाइए जांच, चुनौती यही देता हूं, नहीं, करवाइए जांच। यही हेडिंग सुनिए, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। न्यूज 18 पे ये खबर चली, वहां उस व्यक्ति की मौत हुई 47 साल के, आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की मौत, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, आतंकियों के ब्रेन वॉश के लिए मशहूर था। ये है CNN 18 की खबर। उसके बाद आप आगे चलिए, जो अगले चैनल है, ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर टेररिस्ट कारी मोहम्मद इकबाल किल्ड एट कोटली कैंप, ये रिपब्लिक की खबर। कोटली कैंप, डेथ कहां हुई? कोटली कैंप। उसको गोली कहां लगी है? बेला गांव। सोचिए, बेला गांव पूंछ से 20 किलोमीटर दूर है, ये कहां पे दिखा रहे? कोटली कैंप। सोचिए आप। उसके बाद आगे चलिए, पुलिस की आपने दिखा दी सारी चीज। उसके बाद अगला चैनल चलाता है, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। मेरा सवाल आपसे आशीष भाई, कॉमन सेंस का, क्या भारतीय सेना अपने एरिया के अंदर एयर स्ट्राइक कर रही थी? अबे नलायक को, तुम्हें किसने सिखा दिया पत्रकारिता? भारत अपने एरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा था। सोचिए आप। ये आपके मीडिया की रिपोर्ट, एबीपी न्यूज है, एबीपी न्यूज का बताया मैंने आपको, ये नेशनल मीडिया कहते हैं अपने आपको। उसके बाद जी न्यूज का देखिए, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल और मिट्टी में मिल गया आतंकी कारी इकबाल और उनकी डेड बॉडी पड़ी। सोच के देखिए आप, एक शिक्षक जो उसी गांव में पढ़ाता था और उसको नेशनल चैनल, सो कॉल्ड नेशनल चैनल, उसकी डेड बॉडी को फ्लैश कर रहे थे, लश्कर कमांडर बता रहे। ये हेडिंग्स बताया मैंने थंबनेल। इस पूरी लड़ाई के दौरान 22 अप्रैल से लेकर के आज तक जो धर्म के आधार पर जो खेल किया गया है, वो गर्दन को, पत्रकारिता, गर्दन मतलब नीचे झुका करके शर्म महसूस होती कि हम इस बिरादरी से संबंधित, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। नोटिस दे दो आशीष चित्रांशी को, अंदर भी कर दो, जाओ, क्या हो जाएगा? इन बेशर्मों का क्या करोगे? या दिल्ली में उस टीचर का हाल किया जो इन्होंने देखा होगा आपने, जो रिपोर्टिंग में, जब अपन 2019-20 में क्या हाल कर दिया था, क्या कार्रवाई हुई भाई? ये साड़ छोड़ रखे आपने, क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टनर इन क्राइम, ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं आप, ये नया भारत। सारी चीजें समझने की है, शर्मनाक है। और तमाम चीजें, और कल मैं जैसे देख रहा था, जो पूरे आपने ये कवरेज देखी होगी पार्लियामेंट के दौरान, जो ये बहस हुई 2 दिन इधर 2 दिन इधर, किसी ने भी कश्मीर के जो सांसद हैं, तमाम पार्टियों के हैं, किसी ने उनकी कवरेज दिखाई क्या? वो असली पीड़ा तो उनकी थी कि घाटी में जो ये सारा हुआ, उसके बाद घाटी की लाइफ पे क्या असर पड़ा, कैसे तमाम लोगों के घर उजाड़ दिए गए जांच के नाम पर। किसी ने, सारे सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड कहा, उसमें एक खबर दिखाई होती, एक लाइन बता दो मेन स्ट्रीम। ये आपकी जिम्मेदारी, ये मीडिया कवरेज। शर्म आएगी आपको। उन सांसदों के आप नाम निकाल के पार्लियामेंट में, सारी क्योंकि लाइव है, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। उन सांसदों की तकरीर सुन के अक्रॉस पार्टी लाइन, ये नहीं कि एक्स वाई और जेड, किसी की सुन लीजिए, एक एक शब्द दर्द का उकेरा गया है। पहलगांव के तमाम लोगों का, उस एरिया में रहने वाले लोगों का, उनके साथ क्या हुआ जांच के नाम पर। यार वो इंसान नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा है कि वहां इंसान भी रहते हैं? वो भारतीय है भाई, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपका पूरा सिस्टम कहता है। आप तो पीओके को भी लेने की उसमें, तो मैं तो हैरान रह गया कि उसकी कोई कवरेज नहीं हुई कहीं पे। तो ये एक नया इकोसिस्टम है आशीष भाई, और जर्नलिज्म के हिसाब से आज का दौर हिंदुस्तान में, मैं तो कहूंगा ये काला अध्याय है। कब समाप्त होगा, मुझे तो कोई रोशनी किरण दिखाई नहीं दे रही। इस पूरी जो सत्ता है, इसको जो बेलगाम करने का अगर कोई सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार है, तो वही आपका बॉमेरियन मीडिया है। इसको कीर्तन मंडली कह सकते हैं। नहीं, दुर्भाग्य की बात में फिर इससे ऊपर जाकर के कि ये खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं है, इनको बकायदे, और ये खुद करने में सक्षम नहीं है, खुद इनमें इतनी साहस भी, इतना हिम्मत भी नहीं है, ये भी मैं बताऊं। इनको बाकायदे डिक्टेट किया गया है और इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्हें पैसा विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए दिया जाता है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कितने कितने का साल का आरओ है चैनलों का, करोड़ों रुपए। जो रीजनल चैनल छोटे छोटे स्टेट में चलते हैं ना, कि फला चैनल हरियाणा, फला चैनल उत्तर प्रदेश, उनका आरओ अगर देख ले तो आंखें फटी रह जाएंगी। पूरे दिन क्या करना होता है? सरकार गुणगान करो, मुख्यमंत्री उड़े, मुख्यमंत्री बैठे, मुख्यमंत्री मुस्कुराए। एक चीज और कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपने पूरा कुंभ देखा, भगदड़ देखी,
कितने घंटे तक सारे चैनलों के 10-10 रिपोर्टर पीआर कर रहे थे, वहां डीपीआर ने बाकायदा दे रखा था कि ये स्टोरी आइडियाज दे रखे थे हेडिंग्स के साथ, पूरे इनपुट के साथ। कितने घंटे तक चैनलों ने जो कुंभ की भीड़ की डेथ बताई, कितने घंटे बाद, जब योगी जी ने कह दिया उसके बाद छोड़ दीजिए, वो तो कुंभ था, हर एक चैनल के 5 से 7 रिपोर्टर थे वहां पीआर के। उसके बावजूद कितने घंटे बाद, जबकि भगदड़ सुबह हुई थी अर्ली मॉर्निंग, छोड़ दीजिए। दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर सारे चैनल जो गिद्ध मीडिया सारे का सारा, कितने घंटे तक ये चलाते रहे कि कोई मौत नहीं हुई। आपकी जो फेमस न्यूज एजेंसी है जो आजकल पत्रकारों से, यूट्यूबर से जो उगाही कर रही है, क्या कहा उसने कि मौत की खबर नहीं है। और कैसे रातों रात पुलिस ने उन सब को ले जाकर के पैसे कैश दे करके, मृतकों को कैश पैसे दे करके, परिजनों को एक सिपाही बैठा और गाड़ियों से उनके गंतव्य पर भेज दिया। रातों रात पोस्टमार्टम भी हो गया, पैसे भी आ गए, दे भी दिए, एम्बुलेंस आई, रवाना कर दी। किसी मीडिया ने एक लाइन कवर की। ये मीडिया का न्यू लोक है। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मृतकों की संख्या कब आई बताइए। उनको मोहम्मद कारी का पता लग गया कि वो लश्कर के कमांडर थे, डेड बॉडी की फोटो भी आ गई। सोच के देखिएगा क्या है ये पत्रकारिता है। मैं एक बात 2-3 बार कह चुका हूं। एक बार एक सुप्रीम कोर्ट में व्याख्यान था तो मैंने उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों अधिवक्ता थे, उनके सामने भी कहा था, और फिर आज रिपीट कर रहा हूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी ऐसी होती नहीं है। अब है कि नहीं है आप लोग तय करिए, होती नहीं है। डेमोक्रेसी में है चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम, और बड़े बड़े फाइन तरीके से, बड़े सोच विचार करके चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों में चेक एंड बैलेंस है। और चौथा वॉच डॉग, अपने आप को चौथा खंबा कहते हैं, कहीं पे ऑफिशियल आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन वॉच डॉग, ये मीडिया। स्थिति क्या है आज की, एकदम क्या स्थिति है मैं बता देता हूं। तीनों एक थाली में 56 भोग परोसा हुआ है, और उस थाली में एक साथ तीनों बैठे हैं खाने के लिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक थाली में खा रहे हैं, जिनको चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी थी। और जो मीडिया है, वॉच डॉग, ये उनके खा करके उठने का इंतजार कर रहा है कि थाली में बचा हुआ जूठन चाटे। एग्जैक्ट हूबहू आप आंख बंद करके विजुलाइज कर लीजिएगा। एक थाली में एक साथ बैठ के कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका खा रही है, और ये जो चौथा वाला है, ये बस इंतजार कर रहा है कि ये उठ जाए तो ये जूठन चाटे उस थाली का। उसी जूठन पर पल रहे हैं, और इन्हीं को संरक्षण है, ये संरक्षण में काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है, सवाल वाला नहीं, आरोप है कि ये संरक्षण में काम कर रहे हैं। बिना संरक्षण के ऐसा एक दिन नहीं कोई कर सकता है, बिना संरक्षण के। फिर हमारे जैसे होमवर्क करना पड़ेगा, हेमंत भाई जैसे होमवर्क करना पड़ेगा। एक एक खबर के लिए फोटो निकालते हैं, पीछे जाते हैं, कब किस समय क्या खबर चली थी, किसने क्या बोला था, इतना निकाल के आते हैं, और तब भी नोटिस हमें आता है। इस देश के सम्मानित नागरिक को आतंकी कह देने वाले को तो 1 मिनट भी ऑन स्क्रीन रहने का हक नहीं है। तत्काल चैनल ब्लैकआउट होना चाहिए, हमारी खबरें उड़वा दी जाती हैं यूट्यूब से। खैर कोई बात नहीं है। यही तो जब लोकतंत्र पर खतरा मंडराता है, तो यही तो परीक्षा की घड़ी है, और हम परीक्षा देंगे, पास भी होंगे। हाँ बोलिए, फाइनल। आशीष भाई, एक कोट के साथ फाइनल कमेंट खत्म करेंगे। थॉमस जेफरसन का एक बहुत ही फेमस कोट है इंटरनेशनली, व्हेन द मीडिया बिकम्स द प्रोटेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन द मीडिया बिकम्स द प्रोटेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, दे गिव बर्थ टू ए डिक्टेटर। तो आपने शब्द कहा वॉचडॉग, उस वॉचडॉग ने लैपडॉग की भूमिका ले ली है, और उसकी परिणति किस चीज में हो रही है वो सारा देश देख रहा है। यही मुझे कहना था। समापन हिंदी में बता दें हेमंत भाई जो कहे हैं। जब मीडिया किसी सरकार का संरक्षक हो जाता है तो उससे एक तानाशाह का जन्म होता है। ये इसका मतलब थॉमस जेफरसन का फेमस कोट है। अब ये है कि जेफरसन को नोटिस ना भेजना। जेफरसन अब पता नहीं दुनिया में है कि नहीं है, नहीं पता चला उनको भी नोटिस भेजना। ठीक है, तो जेफरसन को नहीं भेजना,
हम लोग को भेजो, यहीं पे हम लोग हिसाब किताब समझ लेंगे। इजाजत दीजिए हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।